आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। दुनिया जहां से निराले एक ऐसे प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है जो मुल्क और मुल्क से बाहर रह रही मुस्लिम कौम की अपनी आवाज है, अपनी बुलंद आवाज। नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, मेरा भी आदाब कबूल करें। बदलते वक्त की बदलती तस्वीर लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने, आपके अपने शो हिंदुस्तान हमारा में। अश्क बहते रहे, वक्त कटता रहा, जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहा। कब जवानी गई, कब बुढ़ापा आया, कब उमंगे तरंगे रवानी गई। बेखबर आईना कुछ बता न सका, वक्त का कारवां सब मिटाता गया। आज का अवाम आबिद की इसी दर्द बयानी के सफर की दास्तां है। चेहरे पर मायूसी, आंखों में उदासी और माथे पर शिकन लेकर आबिद 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिल्ली आया था। बेरोजगारी और तंगहाली से परेशान वो बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आया था कि दिल्ली में उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अफसोस कि दिल्ली का दिल आबिद के लिए नहीं पिघला। और वहाँ खेती बाड़ी, थोड़ी सी बुनाई का भी काम था, तो वहाँ से जब ज़्यादा तंग हो गए, ज़्यादा परेशान हो गए, तो सोचा चलो दिल्ली में चल के कुछ कारोबार करेंगे। कई महीने दिल्ली की सड़कों की खाक छानने के बाद मोहम्मद आबिद की किस्मत ने उसका साथ दिया और एक प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में उसे काम मिल गया। आबिद काफी खुश था, लेकिन अफसोस कि उसके चेहरे की ये खुशी लंबे वक्त तक नहीं टिक सकी। पहले हम प्लास्टिक के काम में घुसे, तो प्लास्टिक के काम में हमने कभी हमारी मजदूरी, जिस टाइम हम आए थे तो 10 रुपए से स्टार्टिंग की थी, 10 रुपए रोज़, 10 रुपए रोज़ से। फिर हमने करते गए, फिर हमने प्लास्टिक का थोड़ा सा काम भी किया। काम करने के बाद फिर चाइना ने जब अपना माल मार्केट में फेंकना शुरू करा तो हम फेल हो गए, फिर परेशान हो गए, फिर वहीं आ गए। आबिद पढ़ा लिखा नहीं था, चुनांचे नया काम ढूंढना उसके लिए खासा मुश्किल भरा था, यानी रेगिस्तान में कुआं खोदने जैसा था। बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, वो मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आबिद की मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा कपड़े का कारोबार चला रहा है। कपड़े के इस कारोबार में उसकी ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती, लेकिन उसे इस बात का गुमान है कि जिस दिल्ली ने उसे वापसी का रास्ता दिखाया था, आज वो उसी दिल्ली में अपने ख्वाबों के बीज बो रहा है। आबिद ने हिम्मत नहीं हारी, उसके सपने आज भी जिंदा हैं। या यूं कहें कि आज भी उसने अपने जज्बे की बदौलत अपने सपनों को जिंदा रखा है। आबिद जैसे लोग उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो मुश्किल हालात के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, बदहाली और तंगदस्ती में उम्मीदों की रोशनी की कुछ किरणें ढूंढ लेते हैं। पथराए सन्नाटों की तमाम चुप्पियों के बीच रोशनी का एक बगुला उठा था। न जाने वो सूरज की इजाजत लेकर भी आया था या नहीं। गमों की इन बरसती धूप में अवाम में आबिद की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बात, जज्बात और उनके मसाइल को कहने सुनने की बारी। इराक के नजफ के रहने वाले हुसैन अल खरसान पर शोहरत और अकीदत का जुनून इस कदर हावी है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कुरान लिखने निकल पड़ा है। इसके लिए वो रोजाना 16 घंटे मेहनत भी कर रहा है। पीठ में दर्द और डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज कर वो अपने काम को अंजाम देने में लगा है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो। हुसैन अल खरसान की राहें आसान नहीं हैं,
क्योंकि ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए उसे अपना काम 6 माह के अंदर पूरा करना होगा, जिसके लिए रोजाना कम से कम 4 पन्ने लिखने होंगे। लेकिन 1 माह गुजर जाने के बाद भी वो महज 16 पेज ही लिख पाया है। लेकिन हौसलों से लबरेज खरसान को अपनी मेहनत पर भरोसा है और उसे उम्मीद है कि वो अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। हुसैन अल खरसान के मुताबिक 503 पन्नों वाले इस किताब का हर लफ्ज करीब 1500 मीटर लंबा होगा और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इसकी लंबाई करीब 3 मील की होगी। अभी तक दुनिया के सबसे बड़े कुरान की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर है। बगदाद यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट की तालीम हासिल करने वाले हुसैन अल खरसान ने महज 9 साल की उम्र से ही अरबी कैलीग्राफी कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तब से शुरू हुआ उसका ये सफर आज भी मुसलसल जारी है। यादों की ढहती मुंडेरों पर पीले पीले उजासों के बीच जिंदगी की जद्दोजहद जैसे छोड़ जाती है अपने पांवों के निशान। इन्हें ढूंढती कभी आई थी, उनको तलाशती मामूली सी पहचान का एक एहसास लिए। जनाब अली अनवर को आज हम पेश करेंगे मकाम में, पर उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिए। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अली अनवर साहब की जिंदगी हमें बस यही सिखाती है, सामाजिक बराबरी और हुकूमत में हिस्सेदारी हर इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है, चाहे वो हाशिए पर खड़ा आखिरी आदमी ही क्यों न हो।